जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, आप जुड़े हैं दमुक नायक के साथ। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है दमुक नायक के संपादक एडिटर सत्यपाल वाघमारे जी। आइए चैनल पे इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। जय भीम नमो बुद्धाय। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में जिस चर्चा पे बवाल खड़ा हुआ है, वहां पे जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा लगाने पर विरोध किया जा रहा है। तो उस बारे में हम सर से जानना चाहते हैं कि सर, आपका इस बारे में क्या राय है। सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय सभी दर्शकों से जो द मूक नायक चैनल से जुड़े हुए हैं और मूक नायक चैनल को आगे बढ़ने में कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मनुस्मृति किताब थी, उसे बाबा साहब ने जलाया। जो ये मनुवादी लोग जो है उस घटिया किताब को कहते थे कि वो ही भारत का संविधान है, मनुस्मृति के हिसाब से ही भारत देश चले। और उस मनुस्मृति में जो इनके ही मां बहन के खिलाफ बातें लिखी हुई थी, और इस जो भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहां पर बाबा साहब की मूर्ति ना लगाने की जो कोशिश करने वाले जो मनु की जो औलादे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि इनके ही मां बहन बेटियों के लिए बाबा साहब ने फाइट की। जो हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब ने अपने मंत्री पद का तक राजीनामा दिया, वो किनके लिए था? भारत के सभी स्त्रियों के उन्नति के लिए, हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब ने अपने मंत्री पद का राजीनामा दिया। ऐसा है कोई मायका लाल भारत देश में जो इन मनु औलाद में जो स्त्रियों के हित के लिए कभी इन्होंने बात की हो? इस भारत देश के स्त्रियों के लिए कभी मनु की औलाद ने एक आवाज उठाया हो? और वैसे मसीहा पर ये लोग बार बार विरोध दर्शाते हैं, संविधान को गलत ठहराने का कोशिश करते हैं। इनकी घटिया सोच जो है अभी से नहीं है, ये मनु के वो ग्रंथ से लेकर के जब इनकी जो कौम है, जो इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश, इस देश में जिस प्रकार से समता, स्वतंत्रता, बंधुता व न्याय के भाव से लोग जीने वाले उस सम्राट अशोक के समय इनका जो पूर्वज पुष्यमित्र शुंग, उसने इस देश में जिस प्रकार से प्रतिक्रांति करके इस देश को पूरी तरीके से गुलामी में ढकल दिया और इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद किया, और इस मनु ग्रंथ का निर्माण करके इस देश को पूरी तरीके से, इस देश के लोगों को बर्बाद करने में इनके पूर्वजों ने काम किया। 80% जनता को इन्होंने गुलाम बनाने में इन्होंने काम करने वाले ये कौम है। और ये मनु की जो ये ऐसी जो औलादे एक एक अभी मुंह उछाल कर बात कर रही हैं, जिस प्रकार से वो संविधान को झूठा ठहराने की बात करेंगे, संविधान को जलाने का काम करेंगे, संविधान ये बरोबर नहीं लिखा है ये कहेंगे, और ये बाबा साहब का विरोध करते ही आएंगे, क्योंकि इनके पूर्वजों का सर कुचलने वाले बाबा साहब ही है। सर, एक बात ये आई है सामने कि ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। जो अनिल मिश्रा है, उनका स्टेटमेंट ऐसा आया था कि वो कह रहे थे कि बाबा साहब को संविधान निर्माता ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा ही नहीं है, संविधान निर्माता तो BN राव है करके। तो सर, उसके बारे में आप क्या कहते हैं फिर सर? देखिए, पहले तो ये जो अनिल मिश्रा है, ये कौन है? ये पेशे से एक वकील खुद को कह रहा है। ऐसा घटिया वकील तो उस कोर्ट में उसे प्रवेश ही नहीं देना चाहिए, जो कि इस देश का संविधान जिसने बनाया है उसका ही जो विरोध कर रहा हो। तो बाबा साहब को ही संविधान निर्माता न कहे कृपया करके बोलने वाला ये जो अनिल मिश्रा है, तो किसे बाबा साहब, किसे संविधान निर्माता कहे? इसके हिसाब से है कि BN राव को कहे। तो BN राव ने कब संविधान की निर्मित की और BN राव ने संविधान पर कब काम किया, उसका प्रूफ इसके पास है क्या? जिस प्रकार से इस अनिल मिश्रा का जो दर्द है वो समझ में आया,
क्योंकि ये बाबा साहब को संविधान निर्माता इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से मनु ने निर्मित किया हुआ मनुस्मृति को यह संविधान मानते हैं। और इसके जगह जो दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा संविधान है और सबसे अच्छा संविधान निर्माता कोई है, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। ये पूरी दुनिया मान चुकी है। तो इन्हें इस बात से जलन है कि बाबा साहब तो एक महार कम्युनिटी से आते हैं, उनके हिसाब से अछूत कम्युनिटी से आते हैं। और इस देश में जो खुद को सर्वश्रेष्ठ और ऊंची पैदान में मानने वाले जो ये मिश्रा, ये ऐसे मिश्रा वाले जो लोग हैं ना, खुद को ब्राह्मण समझने वाले, इन लोगों को जलन यह है कि हम इस देश में जिस प्रकार से पूरी विद्या गए सौ हजारों साल से हमने विद्या पाई है, लोगों को पढ़ाई है, किसी को विद्या लेने नहीं दी, किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, फिर भी अंबेडकर जी किस प्रकार से बढ़कर आगे आए। पूरी दुनिया में आज बाबा साहब का जय घोष हो रहा है। पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। क्या ये मनु की औलाद कभी बाबा साहब की जयंती मनाती है? उनके महिलाओं को, ये संजय मिश्रा है ना, उसके भी घर की महिलाओं को अगर आजादी मिली है, इसके पूर्वज मनु ने या पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दी, ये बाबा साहब ने आजादी दी है। तो इसे अभी आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि संविधान किसने लिखा। बाबा साहब का विरोध करने में तो इसको शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब ने यह संविधान नहीं लिखा, बल्कि BN राव ने लिखा। जो 7 लोग थे, जो जिस प्रकार से कृष्णमाचार्य जी, वह कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में वह खुद कहते हैं कि जो 7 लोग थे, उस 7 लोगों में से कोई अमेरिका चला गया, कोई बीमार पड़ गया, तो कोई अपने बीवी बच्चे में परेशान रहा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने संविधान की रचना की इतनी खूबसूरत, तो वो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स की बात है और वो कृष्णमाचार्य ने अपने मुंह से उस डिबेट्स में बताई हुई है। क्या इसे पता नहीं है? ये इनका हमेशा छल यही रहा है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता दूं, बुद्ध इस दुनिया में, बुद्ध का नाम हो रहा है और बुद्ध का भारत छोड़ के पूरे दुनिया ने बाबा बुद्ध को अपनाया है। बुद्ध को मिटाने का प्रयास किया इन पखंडवादियों ने, इन ब्राह्मणों ने बुद्ध को मिटाने का प्रयास किया, हर तरह के प्रयास किया, वो कुछ सफल नहीं हुआ। वैसे ही संविधान को इन्होंने आज तक भला बुरा कहा, संविधान ठीक नहीं है, संविधान बरोबर नहीं लिखा है, संविधान पे टिप्पणियां की, संविधान बदलने की बात की, वो भी नहीं चल रहा है इनका। जैसे कि बुद्ध को हर तरीके से मिटाने का प्रयास किया, फिर भी बुद्ध जिंदा है इस देश में, बल्कि दुनिया में फैल रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि बुद्ध यह विष्णु का अवतार है, कि बुद्ध हमारे ही है, हर बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसलिए बुद्ध को विष्णु के अवतार में बांधकर ये दुष्प्रचार करने लगे। वैसे ही ये बात है, बाबा साहब के संविधान पर भी टिप्पणियां करते चले गए। इस संविधान को जलाया इन्होंने, अनेक प्रकार से इन्होंने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग बाबा साहब को सर पर लेकर नाच भी रहे हैं और दिमाग में भी ले रहे हैं। और इनका आने वाले समय में जीना मुश्किल हो जाएगा इस देश में, इन पाखंडवादियों का और इन मनु के औलादों का, इन ब्राह्मणों का इस देश में जीना मुश्किल हो जाएगा। अंबेडकरवाद अगर इस देश में सही तरीके से अगर बढ़ता है, तो ये मिश्राओं का इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनकी यह चाल है कि कुछ भी करके बाबा साहब के नाम को कम किया जाए और बाबा साहब को इस देश में कम लिखा जाए। इसलिए इनका प्रयास ये चल रहा है कि बाबा साहब को नीचा दिखाने का और बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करने का। इनका ये आदत ही है, किसी ना किसी प्रकार से नीचा दिखाने का काम करने वाले लोग, जो आसमान पर थूकने वाले लोग हैं ये। इनको पता ही नहीं चलता कि या कव्वे ने इनके मुंह पर हाक दिया या
अपना ही थूक अपने मुंह पर गिरा। ये ऐसे लोग हैं जो खुद के महिलाओं की सुरक्षा जिस संविधान में है उस संविधान का विरोध करने में इनको शर्म नहीं आती। ये संविधान के कॉपी को जला देते हैं जंतर मंतर पर। क्या कब कहां गया था फिर ये अनिल मिश्रा? क्या इसने विरोध किया उस संविधान के कॉपी को जब जलाया था इस मनु की औलादों ने? उसने इस बात को विरोध जताया? हाँ, फिर सर अब आगे क्या होगा कि बाबा साहब की प्रतिमा वो ग्वालियर हाईकोर्ट के सामने लगाई जाएगी या नहीं? इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं सर? बाबा साहब की तो प्रतिमा कोर्ट में ही नहीं बल्कि हर उस क्षेत्र पे लगाना चाहिए जहां से लोगों को प्रेरणा मिल रही हो। हर चौराहे पे, हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट ऑफिस के सामने, हाई कोर्ट में, कलेक्टर ऑफिस में, हर वो जगह बाबा साहब की प्रतिमा लगाना चाहिए, क्योंकि इस देश को बनाया है तो वो बाबा साहब ने बनाया है। जिस इंसान ने इस भारत के टुकड़े के, इस देश के लोगों के टुकड़े किए, जाति व्यवस्था जिस प्रकार से बनाई और जिस प्रकार से लोगों को गुलाम बनाने की, स्त्रियों को अछूत से अछूत बनाने की जो कुप्रथा है जिस ग्रंथ में लिखने वाले मनु की अगर प्रतिमा ये वे लोग राजस्थान के उस जयपुर के हाई कोर्ट में लगाने में इन लोगों को शर्म नहीं आई, तो दुनिया ने नवाजा है भारत देश के संविधान को, उस संविधान निर्माता का विरोध करने वाले ऐसे जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो दोस्तों, हमने जाना है कि जो बवाल खड़ा हुआ था बाबा साहब के प्रतिमा को लेकर, बाबा साहब कहते हैं कि मैं फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन हूँ। इस तरह से बाबा साहब का जो पिटीशन है उसी तरह बाबा साहब ही भारत के संविधान निर्माते हैं, ये दुनिया ने मान चुका है। ऐसे ही चर्चा के लिए जुड़े रहिए द मुकनायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मुकनायक आपकी आवाज बनेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।